अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल इमदाद है। वेलकम टू सुपरमैक्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ओएसआई लेयर के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा ओएसआई लेयर क्या है और वो कम्युनिकेशन में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आपने कभी सोचा है कि आपका व्हाट्सएप का मैसेज वाइबर पे क्यों नहीं चला जाता, या वाइबर का मैसेज व्हाट्सएप पे क्यों नहीं चला जाता? सोचने में तो ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन लगता है कि अगर मैसेज व्हाट्सएप पे किया है तो व्हाट्सएप पर ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि दो सिस्टम्स या दो डिवाइसेस के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो ज़ीरो और वन की सूरत में होती है। अगर सारी कम्युनिकेशन ज़ीरो और वन में हो रही है तो सेकंड किसी को कैसे पता चलता है कि ये मैसेज किस एप्लीकेशन के लिए है? यूट्यूब के लिए है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए है, या आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, या आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया है? ये हमारा जो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको ओएसआई लेयर मॉडल एड्रेस करता है। सो लेट्स लर्न कि ओएसआई लेयर मॉडल क्या है। एक मॉडल है जो कि जैसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल कहते हैं, जिसमें 7 डिफरेंट लेयर्स हैं। किसी भी डिवाइस, किसी भी कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर कभी बनाना होता है तो इन लेयर्स को सामने रख के सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। हमारा कंप्यूटर ए है और इसने कंप्यूटर बी को कोई डेटा सेंड करना है। लेट्स से कोई मैसेज सेंड करना है। लेट्स से कि इसने जस्ट एन हेलो सेंड करना है कंप्यूटर बी को। मैंने आपको बताया था कि इस वायर पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो ज़ीरो और वन की सूरत में होती है। तो कंप्यूटर ने क्या करेगा, उसको ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर बी को सेंड कर देगा। कंप्यूटर बी चेक करेगा कि कंप्यूटर बी को कैसे पता चलेगा कि इस मैसेज ने, इस हेलो ने किस एप्लीकेशन में जाना है। आप हो सकता है वाइबर भी यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, फेसबुक मैसेंजर, यूट्यूब देख रहे हो, या और ब्राउजिंग भी कर रहे हो। तो कैसे पता चलेगा कि ये डेटा, ये ज़ीरो वंस उनमें से किस एप्लीकेशन के लिए है, राइट? जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन ओएसआई लेयर मॉडल रिजॉल्व करते हैं, और हम देखेंगे वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। 7 डिफरेंट लेयर्स हैं ओएसआई लेयर मॉडल में। उसमें जो पहली लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का ताल्लुक लुक एंड फील से होता है। आप जो भी एप्लीकेशन खोलते हैं उसकी जो लुक एंड फील है वो आपको कैसे मैसेज प्रेजेंट करते हैं, और कैसे मैसेज लिखने का जो बॉक्स है वो किस तरह प्रेजेंट होता है, वो एप्लीकेशन लेयर में। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर्स है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सिंटेक्स को फॉलो करती है। उसे पता होता है कि एप्लीकेशन लेयर कौन सा सिंटेक्स अंडरस्टैंड करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर को उसी सिंटेक्स में डेटा प्रेजेंट करते हैं। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होती है एंड टू एंड, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर ही उसको मेंटेन करती है। प्रेजेंटेशन के बाद आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर बिटवीन टू डिवाइसेस जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है उसके सेशन को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल आपने कॉल की है दूसरे यूजर को, वो टेलीफोन कॉल भी हो सकती है, नॉर्मल कॉल, या वो व्हाट्सएप कॉल भी हो सकती है। उस कॉल का जो सेशन मेंटेन करना है वो सेशन लेयर करती है उसको। सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर है जो कि ये डिफाइन करती है, या जिससे हमें पता चलता है कि ये डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है। वो कैसे, मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, टीसीपी पोर्ट्स होती हैं, यूडीपी पोर्ट्स होती हैं, और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी को भी मेंटेन करती है। जैसे कि डिफरेंट पैकेट्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डिवाइस ए से डिवाइस बी में, वो पैकेट रास्ते में ड्रॉप हो सकते हैं, वो कोलाइड कर सकते हैं, वो करप्ट हो सकते हैं। वो जो एंड टू एंड रिलायबिलिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर मेंटेन करती है। और टीसीपी एक मेथड है जिसको यूज करके वो ये एंड टू एंड रिलायबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर जिससे मैंने आपको बताया था जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आईपी कैरी करता है। आईपी प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन को कैरी करता है। जो आईपी प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर में लेयर 3 से हम कहते हैं। नेटवर्क लेयर जो है वो आईपी प्रोटोकॉल या आईपी से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल है, नॉट आईपी से रिलेटेड नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है, आईपी है और आईपीएक्स है, जिसमें आईपी एड्रेसिंग है,
جو ایڈریسنگ کو مینٹین کرنا وہ سب آئی پی پروٹوکول کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیٹا لنک لیئر ہے جو کہ لیئر 2، اسے لیئر 2 بھی کہا جاتا ہے، نیٹ ورک لیئر کو لیئر 3 کہا جاتا ہے. جو لیئر کی نمبرنگ ہے وہ باٹم اپ ہے. سو جو لاسٹ لیئر ہے جو کہ فزیکل لیئر ہے وہ لیئر 1 ہے. ڈیٹا لنک لیئر جو کہ سیکنڈ لیئر ہے وہ لیئر 2 ہے. نیٹ ورک لیئر جو کہ تھرڈ لیئر ہے وہ لیئر 3 ہے. ڈیٹا لنک لیئر میں لیئر 2 کمیونیکیشن مینٹین ہوتی ہے جس میں میک ایڈریسز ہیں، ایل ایل ایس سی ہے. لیئر 2 لیول پہ جیسے کہ آئی پی ہے جو کہ اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن مینٹین کرتی ہے. جو لیئر ڈیٹا لنک لیئر ہے وہ ڈیوائس ٹو ڈیوائس کمیونیکیشن مینٹین کرتی ہے. اینڈ ٹو اینڈ اور ڈیوائس ٹو ڈیوائس کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کے ہو سکتا ہے کہ دونوں ڈیوائسز آپس میں کنیکٹڈ ہو تو وہ اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوائسز جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہوں، اس کے درمیان کافی زیادہ راؤٹر سوئچز اور ٹیلی کام کے وہ جو انٹیناز ہیں وہ ریزائڈ کرتے ہیں. تو پھر اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک لیئر مینٹین کرے گی اور ڈیوائس ٹو ڈیوائس کمیونیکیشن ڈیٹا لنک لیئر مینٹین کرے گی. اس کے بعد فزیکل لیئر ہے جسے آپ فزیکلی کنیکٹ کرتے ہیں دو ڈیوائسز کو، ٹو روٹرز کا آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. یا اگر آپ کا جو فون ہے وہ آپ کے وائرلیس اینٹینا سے کنیکٹ ہے، وائی فائی روٹر سے کنیکٹ ہے، تو بھی وہ فزیکل لیئر کے اندر ہی آتا ہے. آلدو وہ فزیکلی کنیکٹ نہیں ہے لیکن وہ فزیکل لیئر کے اندر ہی آتا ہے. سو ان 7 لیئرس کو یوز کرتے ہوئے جو اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اپنی ڈیزائر یا ریکوائرڈ ٹارگیٹ یا اپلیکیشن میں جاتی ہے. جیسے کہ یہ کیسا ہوتا ہے، اب ہمارے کیس میں ہم نے جو اگزامپل دی تھی، ہمارے پاس ایک ڈیوائس اے ہے اور وہ ڈیوائس بی کو ایک ہیلو پیکٹ سینڈ کرنا چاہتی ہے. سو ہمارے پاس ہیلو پیکٹ ہے، ہم نے اس کو ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا. سینڈ کرنے کے بعد اپلیکیشن لیئر اس کو کوئی اپنا ایک ہیڈر اٹیچ کرے گی. اس ہیڈر میں انفارمیشن ہوگی کہ یہ میسج میں کیا ہے، یہ کس طرح کا میسج ہے. could be a picture، یہ آئیکن ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ، ہمارے کیس میں یہ ایک ہیلو میسج ہے اور وہ اپنا ہیڈر ایڈ کرنے کے بعد یہ ہیلو میسج پریزنٹیشن لیئر کو پاس کر دیتی ہے. پریزنٹیشن لیئر اس نے اگر انکرپشن اور ڈکرپشن کرنی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے یا اس کے علاوہ سنٹیکس سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے وہ اپنے ہیڈر میں ایڈ کر کے اس کو ہیڈر کو ریپ اپ کر کے اور وہ نیچے والی لیئر کو پاس کر دیتی ہے، سیشن لیئر کو پاس کر دیتی ہے. سیشن لیئر اینڈ ٹو اینڈ سیشن سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے وہ اپنے ہیڈر میں ایڈ کرتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور اٹس لائک ڈفرینٹ لیئر آف انویلپس. جیسے کہ آپ نے ایک میسج لکھا، اس کو ایک انویلپ میں ڈالا، اس کے بعد دوسرے انویلپ میں ڈالا، اور ہر انویلپ ایک ڈفرینٹ ایڈریس تو سیم ہے لیکن اس میں ڈفرینٹ انفارمیشن، ڈفرینٹ لیول آف انفارمیشن پرووائڈ کی گئی. سیشن لیئر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کو پاس کر دے گی. ٹرانسپورٹ لیول پہ اس کے سیگمنٹس بنتے ہیں. جو جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے اوور کیس صرف ایک ہیلو ہے. یہ ایک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے اور ویڈیو کے کیس میں بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک نان سٹاپ کال بھی ہو سکتی ہے. ایک کال ایک سٹریم چل رہی ہوتی ہے نا، کال کافی لمبی ہو سکتی ہے. تو یہ سیگمنٹ لیئر پہ اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس، اور ہر سیگمنٹ پہ ایک اپنا ہیڈر ایڈ کر کے اس کو نیٹ ورک لیئر پہ پاس کر دیا جاتا ہے. ٹرانسپورٹ لیئر میں اور بھی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ٹی سی پی اور یو ٹی پی کا کانسیپٹ ہے، 2 ڈفرینٹ پروٹوکولس ہیں جو ٹرانسپورٹ لیئر پہ کام کرتے ہیں اور ان کی پورٹس رینج ہے 0 to 65,000 65,535. ہر اپلیکیشن جو رن ہو رہی ہوتی ہے کمپیوٹر پہ یا فون پہ وہ ایک ڈفرینٹ پورٹ پہ رن ہو رہی ہوتی ہے. واٹس ایپ ایک ڈفرینٹ پورٹ پہ رن ہو رہا ہوگا، یونیک پورٹ پہ. وائبر ایک یونیک پورٹ پہ رن ہو رہا ہوگا. رائٹ، تو یہ جو سیگمنٹ ٹرانسپورٹ لیئر ہے وہ پورٹ کی انفارمیشن ایڈ کرتی ہے. سو ٹرانسپورٹ لیئر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس ڈیٹا نے، اس میسج نے کس اپلیکیشن کے پاس جانا ہے. تو وہ پورٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ ٹی سی پی پورٹ ہے، وہ یو ڈی پی پورٹ ہے. دونوں پورٹس ہو سکتی ہیں. ٹی سی پی پورٹ 0 اور یو ڈی پی پورٹ 0 دو ڈفرینٹ پورٹس ہیں. رائٹ، سو ٹی سی پی اور یو ڈی پی دو ڈفرینٹ پروٹوکولس ہیں. اور کچھ پورٹس ہیں وہ ویل نون پورٹس ہیں، وہ آلریڈی ریزروڈ ہے. 0 to 1023 نمبر آف پورٹس کو ہم ویل نون پورٹس کہتے ہیں. اگر آپ ٹی سی پی ویل نون پورٹ یا یو ڈی پی ویل نون پورٹ گوگل کریں گے تو آپ کو لسٹ آف پورٹ اور لسٹ آف پروٹوکول مل جائے گی.
ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर को पास कर दिया जाता है ये जो इंफॉर्मेशन होती है, और नेटवर्क लेयर इसके पैकेट्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग या रूटिंग वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह पैकेट मुख्तलिफ राउटर से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जितनी भी आईपी एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन है वो इस लेयर पे ऐड होती है। सबनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आईपी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपके आईपी प्रोटोकॉल पे होनी चाहिए वो नेटवर्क लेयर पे ऐड होती है। नेटवर्क लेयर उसके बाद डेटा लिंक लेयर को पास कर देता है। डेटा लिंक लेयर उसमें मैक एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, और जो पैकेट्स होते हैं उस पैकेट्स के फ्रेम बनाए जाते हैं। इस लेवल पे पैकेट्स को फर्दर डिवाइड करके उसके फ्रेम बन जाते हैं, क्योंकि पैकेट भी एक बहुत बड़ा पैकेट हो सकता है। उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, उसके फ्रेम बन जाते हैं, और फिर फिजिकल लेयर को पास कर दिया जाता है। फिजिकल लेयर में एज आई टोल्ड यू कि बिट्स ही होती है। फिजिकल लेयर जो इस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करता है, 0 और 1, और वो 0 और 1 जो है वो जो भी फिजिकल मीडियम है उस पर उसको ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। वो आपकी फाइबर है, वो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो भी है उसमें ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। तो वो पैकेट या वो जो इन्फॉर्मेशन है या 0-1 बिट्स स्ट्रीम जो है वो डिवाइस बी के पास पहुंचती है। डिवाइस बी को पता होता है बाय लुकिंग एट फर्स्ट फ्यू बिट्स कि मैंने कितने नंबर ऑफ बिट्स को लेना है, और उसको एज टुगेदर जो है वो डेटा लिंक लेयर को पास कर देना है। उस नंबर ऑफ बिट्स को लेता है और डेटा लिंक लेयर को पास कर देता है, और डेटा लिंक लेयर उसको एज अ फ्रेम उसे देखती है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के पास फ्रेम आता है। सो फिजिकल लेयर जो है वो एक फ्रेम बनाती है, और वो डेटा लिंक लेयर को फ्रेम पास कर देती है। उससे बेसिकली वो फ्रेम बनाती नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ बिट्स लेके पास कर देती है। जब वो डेटा लिंक लेयर के पास आता है और वैसे वो डेटा लिंक लेयर उसे ओपन करती है तो वो ऑलरेडी फ्रेम होता है। डेटा लिंक लेयर अपने फ्रेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, वेरीफाई करता है, अपना हेडर रिमूव करके उसको नेटवर्क लेयर को पास कर देता है। नेटवर्क लेयर अपना आईपी की इंफॉर्मेशन चेक करता है, सोर्स डेस्टिनेशन पैकेट उसके लिए है या नहीं है, पोर्ट को चेक करता है, और अपना हेडर रिमूव करके ट्रांसपोर्ट लेयर को पास कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट को देखती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में और भी बहुत रिलायबिलिटी भी होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा रोल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो सभी चीज़ें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये डिफाइन करना या ये डिसाइड करना कि ये पैकेट किस एप्लीकेशन के लिए है। तो वो पोर्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन पे वो पैकेट को जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो व्हाट्सएप है, वाइबर है, यूट्यूब है, उसको पास कर देता है। उसके बाद सेशन लेयर जो है उसमें एंड टू एंड सेशन मेंटेन होता है। सेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप में आपकी मल्टीपल चैट्स चल रही होती है, राइट। आपके 2 और 3 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं जिसमें आप सेम टाइम पे चैट कर रहे हैं। आपने एक मैसेज एक फ्रेंड को किया, दूसरा मैसेज दूसरे फ्रेंड को किया। जब मैसेज आपके पास रिसीव होता है या उसका रिप्लाई रिसीव होता है, ट्रांसफर लेयर से हमें ये तो पता चल गया कि ये व्हाट्सएप के लिए है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि व्हाट्सएप के कौन से कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सेशन लेयर में मेंटेन होती है कि ये कौन से कॉन्टैक्ट के लिए है, और सेशन लेयर उस कॉन्टैक्ट्स को ये पास कर देती है, उस कॉन्टैक्ट को इंफॉर्मेशन पास कर देती है। फिर वही प्रेजेंटेशन लेयर अपना सिंटेक्स चेक करती है, इनकोडिंग डिकोडिंग करती है, और एक इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन लेयर को प्रेजेंट कर देती है, और आप उस मैसेज को देख लेते हैं। दिस इज द वे, दिस इज हाउ OSI लेयर मॉडल को यूज करते हुए मैसेज जो है या कोई भी डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है, और उसे पता होता है कि मैंने किस एप्लीकेशन पे जाना है। ऐसा नहीं होता कि आपने ब्राउजिंग स्टार्ट की और उस ब्राउजिंग में आपने ईमेल खोली और ईमेल पे व्हाट्सएप के मैसेजेस आने लगते हैं। नहीं, टेक्निकली तो नहीं आने चाहिए। वो क्यों नहीं आने चाहिए, जब आपको पता है कि OSI लेयर मॉडल को फॉलो करते हुए हर कंप्यूटर को पता होता है कि ये कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है। आई थिंक आपने कुछ नया लर्न किया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।